हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी हमने बाकी के मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो मेरी ये मॉडल्स की लास्ट वीडियो रहेगी। जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है केरल मॉडल, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले की वीडियो में बाकी के मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है केरल मॉडल। तो इससे पहले जो हमने व्हीलर मॉडल और टेलर मॉडल के बारे में डिस्कस किया, तो वो मॉडल किस तरह के थे। वो केरल मॉडल जो है वो भी उसी मॉडल की तरह है, ठीक है। केरल मॉडल की अधिकतम विशेषता व्हीलर मॉडल तथा टेलर मॉडल से ही मिलती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क भी है। जैसे कि टेलर मॉडल जो था वो था लीनियर मॉडल था, ठीक है, जबकि व्हीलर मॉडल एक साइक्लिक मॉडल था, ना कि लीनियर मॉडल था, ठीक है। लेकिन जो हमारा टेलर मॉडल था वो लीनियर मॉडल था, लेकिन जो हमारा व्हीलर मॉडल था वो कैसा मॉडल था, एक साइक्लिक मॉडल था, ना कि एक लीनियर मॉडल था। उसी तरह जो हमारा मॉडल है केरल मॉडल, वो ना ही साइक्लिक है ना ही लीनियर है। ये मॉडल जो है वो एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। ये मॉडल जो है वो जो इसके ज्ञान के क्षेत्र बताए गए हैं वो इसमें एक दूसरे से संबंधित है। ये मॉडल में, इस मॉडल में, ठीक है। ये मॉडल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित है, यानी कि यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस मॉडल में जो स्टेप्स बताए गए हैं नॉलेज के, ठीक है। तो अभी हम इनके स्टेप्स के बारे में जानेंगे। ज्ञान के क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले पाठ्यक्रम का उद्देश्य, दूसरा हमारा आता है ज्ञान, एंड तीसरा आता है मूल्यांकन, फोर्थ आता है हमारा विद्यालय अधिगम अनुभव। तो सब ये जो आप एरो है इनका विशेष ध्यान रखेंगे कि क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मॉडल जो है, जो इसके स्तर दिए गए हैं, नॉलेज के जो क्षेत्रों को बांटा गया है, जैसे कि ये 4 बताए गए हैं इसके मेन। तो ये चारों जो है वो एक दूसरे से संबंधित है किसी न किसी आधार पर। जैसे ज्ञान का उद्देश्य जो है वो विद्यालय अधिगम अनुभव से संबंधित है, ज्ञान विद्यालय से मूल्यांकन। ये चारों जो है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसका उद्देश्य कैसे होना चाहिए, वो विद्यालय अधिगम अनुभवों के अनुसार होना चाहिए और नॉलेज से संबंधित होना चाहिए। अगर उसको तैयार किया जा रहा है तो उसमें नॉलेज भी होना चाहिए, और जो हमारा विद्यालय अधिगम रहता है उससे भी संबंधित होना चाहिए। वैसे ज्ञान भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मूल्यांकन भी इन तीनों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज से भी, विद्यालय अधिगम से भी, ठीक है। तो ये चारों किस तरह से एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें केरल मॉडल में उद्देश्य को 3 समूहों में बांटा गया। केरल मॉडल में उद्देश्य किसके, ज्ञान के, मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। तो केरल मॉडल में ज्ञान के उद्देश्य को 3 समूहों में जो है वो बांटा गया है। ज्ञान के जो उद्देश्य है, ठीक है, इसमें ज्ञान के उद्देश्यों को बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा ज्ञानात्मक, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें बताया गया है वो ज्ञानात्मक बताया गया है, उसके बाद भावनात्मक, उसके बाद तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में बताया है कि अगर हम किसी करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं तो वो बच्चे के समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो टॉपिक हमने उस टाइम लिया है बच्चे को समझाने के लिए, तो वो बच्चे की समझ के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ज्ञानात्मक यानी कि हमारे ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, हमारे दिमाग से संबंधित होना चाहिए, बच्चों को वो टॉपिक जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो इस तरह का हमने टॉपिक जो है वो चूज़ करना है, ठीक है, यानी कि ज्ञानात्मक होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव, ठीक है। अफेक्टिव यानी कि हमारे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होने चाहिए, ठीक है। टॉपिक अगर हमने किसी टॉपिक को बनाया है तो वो पहले सबसे पहले ज्ञानात्मक होना चाहिए। अगर हमने किसी टॉपिक को का निर्माण, मतलब अगर हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी टॉपिक को सिलेक्ट करा है
तो वो टॉपिक किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले वो ज्ञानात्मक होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, यानी कि अफेक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। अगर वो टॉपिक ज्ञान से ज्ञानात्मक होगा, साथ ही साथ अफेक्टिव होगा, तो बच्चा जो है वो उसमें रुचि स्वयं ही लेगा, क्योंकि वो टॉपिक कैसा है? भावनात्मक है, अफेक्टिव है। उसका जो कक्षा में जो उसके जब वो लेक्चर लगा होगा, कक्षा में बैठा होगा बच्चा, तो उसका ध्यान उस कक्षा में लगा रहेगा अगर वो टॉपिक अफेक्टिव होगा। अगर बोरिंग आपने टॉपिक सिलेक्ट किया होगा, अगर मानो बोरिंग भी टॉपिक आपने लिया है, ठीक है, कुछ हर टॉपिक तो इंटरेस्टिंग अफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले उसको अफेक्टिव बनाने के लिए आपने अच्छी टीचिंग जो आपके मेथड्स होते हैं उनको अपनाना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक, ठीक है। क्रियात्मक यानी कि उसकी एक्टिविटी भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि उसका पढ़ाई के ऐसे भी कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम बच्चों का फिजिकली भी पार्ट दिलवा सकते हैं, ठीक है, तो वैसे भी इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद ज्ञान निम्न तरह से होना चाहिए। तो जो केरल थे उन्होंने कहा था कि ज्ञान जो वो निम्न तरह से होना चाहिए, ज्ञान जो वो एक संगठित होना चाहिए, साथ ही साथ एकीकृत होना चाहिए, और उसके साथ क्रमित होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। तो सबसे पहले संगठित की बात करते हैं, तो उन्होंने बात की कि जो हमारा ज्ञान है वो किस तरह से होना चाहिए, एक संगठित रूप में होना चाहिए, साथ ही एकीकृत होना चाहिए। यानी कि जब हमें ज्ञान देते हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है। जैसे हमारे कुछ साइंस के टॉपिक होते हैं वो मैथ से होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो आसानी से समझ आ सके। क्रमित रूप में होना चाहिए, जो हमारा ज्ञान है वो किस तरह से होना चाहिए? एक क्रमिक रूप में होना चाहिए। अगर क्रमित रूप में होता है तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे को आसानी से समझ आ जाता है, साथ ही साथ उसको लंबे समय तक वो याद रहता है, और ना ही वो रट्टा मारता है उसमें, उसको वो समझता है। क्योंकि अगर आपने युद्ध के बारे में, किसी प्राचीन युद्ध या इतिहास के बारे में जानना है, तो सबसे पहले अगर आप उसको सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद अगला क्या हुआ, अगले सन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगर इस तरह से उसके बारे में पता करते हो तो वो आपको काफ़ी समय तक याद रहता है, और आपका नॉलेज भी उस पर डेवलप होता है, ठीक है। तो क्रमित रूप में होना बहुत ही आवश्यक होता है, और सुदृढ़ यानी कि रेनफोर्स्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बच्चे को ज्ञान दिया है तो उसके बाद आपने बच्चे से क्वेश्चन उसके बारे में पूछ लिया है, ठीक है, आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चे से आपने क्वेश्चन कर लिया है, तो बच्चे ने उसका सही आंसर दिया है, तो आपने उसको रेनफोर्समेंट देनी है, ठीक है। तो ये सभी तरह का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, केरल ने अपने मॉडल में कहा है। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो मॉडल्स की वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।